हाय सजिटेरियन, और आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनवरी 2021 आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये वीडियोस मैं कुछ एडवांस में बना रही हूँ क्योंकि दिसंबर के वीडियोस में मैंने ऐसा नोटिस किया कि बहुत सारी चेंजेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम सबको काम करना है और जिन पे हम काम करके 2021 आपके लिए अपने लिए बहुत अच्छा बना सकते हैं। और जनवरी की वीडियो मैं जल्दी बना रही हूँ ताकि आपको एक ग्लांस मिले कि जनवरी का महीना कैसा होने वाला है, जनवरी के महीने में क्या चेंजेस आपको करने हैं, ताकि आप अभी से उन चीज़ों पर काम करना शुरू करो और जनवरी का महीना जो है अपने लिए और ज़्यादा बेहतर बना सको। रादर पूरा 2021 का ईयर जो है वो अपने लिए वो रिन्यूअल जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको होनी है या हो रही है उसको और ज़्यादा बेहतर बना सको। तो इसलिए वीडियोस में थोड़े से जल्दी शेयर कर रही हूँ। अगर आपने दिसंबर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ दिसंबर की वीडियोस ज़रूर देखिए ताकि आपको हेल्प मिले अंडरस्टैंड करने में कि 2021 में आपकी ग्रोथ क्या है और क्या चीज़ें आपको सीखनी है, करनी है या बदलनी है अपने बारे में। इस महीने की वीडियोज़ में मैं एक और चीज़ जो ऐड कर रही हूँ वो ये है कि एक कार्ड जो आपकी सोल ग्रोथ जो है वो बताएगा। तो 2021 पूरा साल जो है वो आपकी सोल के लिए क्या लाने वाला है, आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या लाने वाला है, कैसे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने वाले हो, क्या आपकी सोल ग्रोथ होने वाली है, आपको क्या करना है। तो ये मैं ज़रूर इस वीडियो में आपके लिए आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी 2021 का महीना आपके लिए। जनवरी 2021 का महीना जो है वो बहुत एक कंप्लीशन का महीना है आपके लिए और पिछले कुछ टाइम से काफ़ी कुछ ग्रोथ जो है सोल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे, नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे भी आपके लिए, प्रैक्टिकल लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में ही, मटीरियल लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में ही एक सोल ग्रोथ, एक ग्रोथ आपकी लाइफ में चल रही है। उसी ग्रोथ को ये महीना आगे लेके जाने वाला है। लेकिन इस महीने में तीन चीज़ें जो सबसे मेजर मैं नोटिस कर रही हूँ। एक, कुछ सेलिब्रेशन, कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप काम करते आ रहे थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, तो आपका एक बोलते हैं ना ब्लड स्वेट सब कुछ आपने उसमें अपना डाला, खून पसीना जो है उसको डाला, उससे रिलेटेड किसी तरह की सेलिब्रेशन जो है वो आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, आपके कार्ड्स में मुझे 10 नंबर जो है वो शुरू में भी दिखाई दे रहा है और एंडिंग में भी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मुझे एक कंप्लीशन का टाइम जो है वो लग रहा है, जहाँ पे एक फेज जो है कंप्लीट होगी और नए फेज का रीबर्थ होगा आपकी लाइफ में। उसके साथ में सन कार्ड है और एस ऑफ वैंड्स है। तो इन दोनों कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ नई शुरुआत, कुछ डिवाइन हैंड से आपको कोई गिफ्ट जो है, मतलब डिवाइन से आपकी कोई गिफ्ट जो है, कोई नई शुरुआत, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाली है जनवरी के महीने में। उसके साथ में क्वीन ऑफ वैंड्स है। क्वीन ऑफ वैंड्स जो होती है वो साइकिक मीडियम भी होती है, वो एक नर्चरिंग भी होती है, उसमें बहुत सारी पावर्स जो है या मीडियमशिप जो है वो भी होती है। तो उस एक तरह से सोल साइकिक ग्रोथ जो है वो आपकी, वो भी इस कार्ड में इस महीने में मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। द ओनली थिंग जो आपको ध्यान रखना है इस महीने आपने अपने आप को थोड़ा सा काम रखना है और साथ में अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप इस महीने होते हुए देखोगे और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कार्ड जो है वो आपका नो स्पेस पे आया है और इसका मतलब है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस नहीं करना है। तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कई चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, कई सिचुएशंस आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं। आपको ज़रूरी नहीं है दूसरों का मुंह बंद करना, आपको ज़रूरी नहीं है दूसरों को अपनी स्ट्रेंथ बताना, दूसरों को अपनी सोल की क्लैरिटी या सोल की प्योरिटी को एक्सप्लेन करना। तो आपने वो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसी के साथ भी किसी भी तरह से ऐसे उसमें ना आओ जहाँ पे आप ओवर पावरिंग लगो या आप किसी को ओवर पार करने की कोशिश करो। तो वो एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो स्पाइन हेल्थ वो हर एक ज़ोडिएक पे इस महीने आ ही रही है। स्पाइन हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है और आपके कार्ड्स में तो शुरू में भी 10 ऑफ वैंड्स है जिसमें स्पाइन पे आप देखोगे बहुत ज़्यादा लोड है और लास्ट में भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो वो भी स्पाइन पे सारी तलवारें लगी हैं। तो स्पाइन हेल्थ का आपने बहुत ध्यान रखना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको स्पाइन रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम है तो इस महीने आपको रिकवरी होगी, उसमें तो चांसेस हैं रिकवरी के। दूसरा, मुझे इस महीने ऐसा भी लग रहा है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी तरह की सर्जरी की। तो अगर या तो आपकी सर्जरी अगर हुई है तो उसमें हीलिंग होगी या फिर पॉसिबिलिटी बनती है किसी तरह की सर्जरी होने की, तो आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, पोस्टपोन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करोगे तो वो नया सनराइज होगा तो आपको नई हीलिंग की तरफ ही लेके जाएगी, किसी तरह की घबराहट की बात नहीं है। उसके अलावा मुझे आपके कार्ड्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। मेंटल इमोशनल हेल्थ, आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अपने आप को काम डाउन रखिए, अपने आप को ओवर पावर करने की कोशिश ना कीजिए और दूसरों का, मतलब अगर आप देखोगे इस कार्ड में ये
शेर का मुंह बंद कर रही है अपने हाथ से, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है इस महीने। तो जो भी जो बोलता है, जो भी जो करता है, उसको करने दीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी एनर्जी पे फोकस कीजिए। आपकी शिप्स जो है वो आ रही है इस महीने, चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे, दिखना शुरू हो जाएंगे रिजल्ट्स। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को ज़्यादा प्राउड ना हो जाए, आपको ज़्यादा घमंड ना आए, और साथ में अपने आप को काम डाउन रखें। तो अपनी मेंटल हेल्थ का आपने इस तरह से ध्यान रखना है। बाकी अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम आपके कार्ड्स पे नहीं दिखाई दे रही है हेल्थ रिलेटेड। एक और चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी, चोट लगने का थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है इस महीने, तो चोट से अपने आप को थोड़ा सा बचाना है, आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो वेल्थ या मनी इस महीने आपके कार्ड्स पे एक ही पेंटिकल कार्ड है जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल, जो इनफ है। नाइट ऑफ पेंटिकल बोलता है कि आपकी लाइफ में मनी ग्रोथ हो रही है, नाइट ऑफ पेंटिकल बोलता है कि आपकी लाइफ में मनी आ रहा है। और दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस महीने आपका फोकस मनी है ही नहीं, इवेंचुअली आपकी लाइफ में मनी आएगा, और मनी का फ्लो जो है वो पॉसिबली एक या तो कोई चीज़ जिस पे आप वर्क करते आ रहे हो वहाँ से होगा, या किसी तरह की पार्टनरशिप से हो सकता है, किसी तरह का अपॉर्चुनिटी या ऑफर आपकी लाइफ में आ सकता है। आप कोई किसी तरह का कोई नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब, नया वर्क बिगिन कर सकते हो, वहाँ से मनी फ्लो आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं। अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आपका फोकस ही नहीं होगा मनी पे। आप उस बारे में सोचोगे ही नहीं कि पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि एक नॉर्मल फ्लो आपके लिए चलता जाएगा, और प्लस इतनी सारी चीज़ें होंगी आपको फोकस करने के लिए कि वो आपका फोकस पॉइंट जो है या फोकल पॉइंट जो है वो बनेगा ही नहीं। बात करें आपके लव या रिलेशनशिप्स की, तो ये महीना मुझे आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी अच्छा लग रहा है। शुरुआत ही है एस ऑफ कप की, इमोशनली अच्छा फील करना, इमोशंस एकदम बाहर आना, लॉट ऑफ इमोशनल ओवरफ्लो जो है वो मुझे आपके कार्ड से दिखाई दे रहा है। और उस इमोशनल ओवरफ्लो के कारण आप थोड़ा सा बर्डन भी फील कर सकते हो, क्योंकि सेलिब्रेशंस होने वाली हैं, लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं, ज़्यादा लोगों के साथ आप मिलने वाले हो, उसके साथ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो ओवरऑल मुझे आपके कार्ड्स जो है रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव ही लग रहे हैं। किसी तरह के डर को अपने मन में रखने की जरूरत नहीं है। जहां आपको कोई चीजें एक्सप्रेस करनी है, कंप्लीट करनी है, कीजिए। अगर आपको किसी को प्रपोज करना है तो कीजिए, अगर मैरिज के बारे में आगे जाना है तो जाइए। अगर बेबी बर्थ की बात हो तो वो भी सन कार्ड है, प्रेगनेंसी, हर चीज के लिए कार्ड आपके बहुत बहुत पॉजिटिव हैं। किसी तरह की कोई नेगेटिविटी आपके कार्ड्स में नहीं है, और यही आपको भी ध्यान रखना है कि नेगेटिविटी में इंडल्ज नहीं होना है। द ओनली प्रॉब्लम इज अगर आप दूसरों की बातों को बहुत ज्यादा हावी लेंगे अपने ऊपर, या आप दूसरों को बहुत ज़्यादा ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे, वही एक प्रॉब्लम टाइम होगा जहां पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर आप स्मूथली जाओगे, किसी की भी बात का ओवरलोड नहीं लोगे अपने माइंड में, किसी भी चीज़ को, थॉट को सोचते नहीं रहोगे, किसी चीज़ का डर नहीं रखोगे, अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, नर्चरिंग रखोगे, तो आपके रिलेशनशिप जो हैं वो बेहतर और ब्यूटीफुल ही होंगे। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम मुझे आपके रिलेशनशिप्स में नहीं नजर आ रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल भी रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना है जहां पे उसमें रिन्यूअल होगा। और मैं रिन्यूअल बोल रही हूँ क्योंकि जो 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है वो रिबर्थ का कार्ड होता है। तो मुझे रिलेशनशिप में एंडिंग्स नहीं दिखाई दे रही हैं, रिन्यूअल दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप्स बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें आपके जॉब या करियर की, जॉब या करियर के लिए आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स है, पावरफुल कार्ड है आपके करियर ग्रोथ को लेकर, आपकी जॉब ग्रोथ को लेकर। कुछ चीज़ जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, होगा होगा होगा, फाइनली वो चीज़ होगी, और फाइनली जब वो रिजल्ट आएगा तो आपको सेलिब्रेशन की तरफ लेके जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ के कार्ड हैं, क्योंकि एक नहीं दो एसेस हैं, एस ऑफ कप और एस ऑफ वैंड्स, और उसके साथ में सन कार्ड भी है। तो 3 न्यू बिगनिंग के कार्ड हैं। आपको डेफिनेटली कोई नया अपॉर्चुनिटी, कोई नया ऑफर, चाहे आपके जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो आ सकता है। हो सकता है आप ऑल टुगेदर कुछ नया शुरू कर दो, ऑल टुगेदर अपना वर्क तरीका, काम का तरीका जो है उसको चेंज कर दो, कोई नया पैशन अपना पिकअप कर लो। तो इस तरह से आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपके जॉब में होंगे, और अच्छे चेंजेस होंगे, ग्रोथ की तरफ होंगे, नर्चरिंग की तरफ होंगे, पावर की तरफ होंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो क्वीन ऑफ वैंड्स है वहाँ पे एक काली बिल्ली यहाँ पे बैठी होती है, ये इंटरनल नेगेटिविटी होती है। जब नेगेटिविटी स्ट्रांग होती है तब आप ओवरलोडेड होते हो थॉट्स के साथ, और तब आप दूसरों को ओवर पार करने की कोशिश करते हो। वो एक चीज़ जो है वो आपने नहीं करनी है। जब आपकी सोल ग्रो होती है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप दूसरे सोल्स को भी वैल्यूएबल समझो, उनको भी इक्वल पावर दो। और कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है और वो गुस्से में है या वो इरिटेटेड है इसलिए बोल रहा है, तो उस वक्त उसको रिस्पॉन्ड करने का सही वक्त नहीं होता, क्योंकि उस वक्त ना तो आप उसको काम डाउन कर सकते हो, बल्कि अपनी एनर्जीज भी आपकी डिस्टर्ब होती हैं। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो। अदरवाइज ग्रोथ ही मुझे दिखाई दे रही है। अगर किसी तरह के बिजनेस में, प्रॉपर्टी में किसी तरह
तरह के आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, अपने लिए प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी मुझे पॉजिटिव कार्ड जो है वो आपका दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप अपनी डिजायर्ड प्रॉपर्टी जो है उसको बुक कर लो या उसकी तरफ फर्स्ट कदम जो है वो आपका बढ़ा दो, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी है। अगर आप बिजनेस में हैं तो मुझे पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटी भी लग रही है आपके कार्ड से, और पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी होगी, चाहे 2 पार्टनर्स हो चाहे 3 हो, पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी रहेगी। तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आप अब सब कुछ अपने हिसाब से ना कराने की कोशिश करो, छोटी सी बात का आपने ध्यान रखना है। बात करें आपके सोल पाथ की, तो सोल पाथ में इस महीने आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो दिखना शुरू हो जाएंगी। तो आपकी जो शिप्स हैं वो यहाँ अगर आप देखोगे तो वो वेट कर रहा है, और यहाँ पे शिप्स उसको दिखना शुरू हो गई है, शिप्स आना शुरू हो गई है। तो आपकी सोल ग्रोथ जो है वो शुरू हो चुकी है, और शायद आपकी जो सोल ग्रोथ है उसके विजिबल रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे थे अभी तक, आप उसको देख नहीं पा रहे थे, अब आप उसको देखना शुरू कर दोगे। तो वो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गोल रीच कर जाओगे, लेकिन आप उस सोल ग्रोथ को देखना शुरू कर दोगे। आपके लिए एक नया रीबर्थ होगा जहाँ पे आप अपने साथ, अपनी सोल के साथ, आसपास के लोगों के साथ, आसपास की सोल्स के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हो, और उसके साथ में कहीं ना कहीं आपकी जो या तो आपको विजन्स आना शुरू हो सकती हैं, या आपकी साइकिक एनर्जी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके सोल में एक नई बिगिनिंग, क्राउन की ओपनिंग आप जो है, कंप्लीट ओपनिंग आप क्राउन की है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि क्राउन के ऊपर हम बोलते हैं एक सोल चक्रा होता है, उसकी ओपनिंग आप जो है फाइनली, उसके साथ कनेक्शन जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल एक अवेकनिंग जो है आपकी, वो डेफिनेटली आपके कार्ड्स में है जनवरी के सोल ग्रोथ के लिए। करना क्या है? करना ये है कि अपने आप को काम डाउन रखना है, ओवर पावरिंग नहीं होना है, दूसरों को ओवरपावर करने की कोशिश नहीं करनी है, किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, और कामली अपनी स्ट्रेंथ को अगर आपको दिखाना है तो बहुत कामली दिखाना है, और वो नज़र आएगी खुद ही, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ की, चक्र ऑफ द मंथ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आइडली मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप ऑल चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया है, और वो कार्ड कहीं ना कहीं बोलता है कि आपको अपनी पूरी बॉडी की पावर को एक्सपीरियंस करना है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड ग्राउंडिंग के साथ अवेकनिंग दोनों ही चीज़ें बता रहा है, क्योंकि वो एक ट्री को पकड़ के खड़ी है। तो आपने ग्राउंडिंग या रूट चक्रा की मेडिटेशन तो करनी ही करनी है इस महीने। अगर वक्त मिले तो ऑल चक्रा मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, किंग ऑफ गैब्रियल, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। वो कार्ड बोलता है कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर। तो अपना जो फोकस है वो बड़ी पिक्चर पे रखिए, मेजर चीज़ों पे रखिए, छोटी छोटी डिटेल्स में मत डालिए, और एक्सपीरियंस कीजिए कि सक्सेस क्या होती है, और दूसरों के लिए जेन्युइन कंसर्न रखिए, जेन्युइनली दूसरों के बारे में सोचिए, और वही आपका ओवरऑल मैसेज है कार्ड्स का। तो आपने इस महीने क्या करना है, आपकी अफर्मेशन होगी कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या अलाउ करती हूँ कि मैं अपने गोल पे फोकस रहूँ। वो गोल जो है वो फुलफिल हो रहा है, मुझे वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, मेरी लाइफ की ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, और मैं दूसरों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूँ। मेरी सक्सेस, दूसरों की सक्सेस साथ में चल रही है, मैं अपनी सक्सेस को मेरी लाइफ में आता हुआ देख रहा हूँ या देख रही हूँ, और सबके साथ मिलके मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या मेरी लाइफ में अबंडेंस या ग्रोथ आ गई है या आ रही है। ये आपने अफर्म ज़रूर करना है, इस महीने आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ, एक ही सरेंडर कार्ड है आपका, और मुझे लगा कि वो इनफ है, क्योंकि कार्ड है सरेंडर टू मिरेकल्स। कार्ड है जो बोलता है आपकी लाइफ में मिरेकल्स होना शुरू हो चुकी हैं, और उनके लिए आप ओपन अप रहिए। ये इवेंट जो हैं इनको देखिए और फील कीजिए कि रियल हैं, ये सच में है। आपके माइंड में अगर कोई भी रेजिस्टेंस है, कोई भी डाउट है कि मिरेकल्स हो सकते हैं, तो उसको निकाल दीजिए। और वही इस महीने आपने करना है, आपने डाउट नहीं करना है, चीज़ों को रेजिस्टेंस नहीं रखनी है, चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश नहीं करनी है, होने देना है, और आप मिरेकल्स होते हुए देखोगे। जो आपका यूनिकॉर्न मैसेज है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, पेगासस का कार्ड आया है, और वो बोलता है ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। और मैं ये कार्ड का मीनिंग आपको शायद पढ़ के सुनाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं बुक लेने गई थी बीच में। तो पेगासस का कार्ड है, और पेगासस का कार्ड बोलता है अ पेगासस इज एन असेंडेड हॉर्स whose open heart radiates light। तो पेगासस जो है वो बेसिकली इंडिकेट करता है कि ये टाइम है जब आप अपना हार्ट जो है उसको ओपन अप करो, और जो लाइट है उसको रेडिएट होने दो, दूसरों तक वो लाइट पहुंचने दो, और बेसिकली आपकी लाइट ही आपके विंग्स हैं, आपके पंख हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। तो इसलिए पेगासस का कार्ड आपके कार्ड्स पे आया है, और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बटरफ्लाइज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो आपने इस महीने होने देनी है, उसको डाउट नहीं करना है।
बात करें क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे। पहला कार्ड है 2 ऑफ राफेल, 2 ऑफ कप्स का। वो बोलता है कि जब दो हार्ट एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड होते हैं तो बहुत वंडरफुल चीज़ें जो है वो होती हैं। और अपनी स्पिरिट को जो है अपनी स्पिरिट को खुश रहने दीजिए, गिव अप मत कीजिए अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी। और ये मैसेज मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकली एक दूसरे के साथ, मतलब दो लोगों से ज़्यादा ये आपके सोल और आपके साथ की कनेक्टिविटी के लिए बताता है। और इस महीने अगर आप बिलीव करोगे तो वो कनेक्टिविटी आपकी लाइफ में आएगी। दूसरा कार्ड 10 ऑफ गैब्रियल का है, वो आपका सेंटर कार्ड भी है। और वो बोलता है कि एंजल्स से अगर आप हेल्प मांगते हैं, गाइड से अगर आप हेल्प मांगते हैं तो वो आपका लोड जो है उसको लाइट करता है। और हो सकता है कि आपको इस महीने बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़े, ओवर वर्क करना पड़े, तो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हार्श मत होइए, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लोड मत डालिए। और आपके गाइड्स या आपके एंजल्स जो हैं वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, चाहे वो फिजिकल रूप में हो। गाइड्स खुद नीचे नहीं आते हैं लेकिन फिजिकली लोगों को भेजते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। दूसरों को प्लीज़ करना या दूसरों के लिए अपने आप को ओवर इंडल्ज करना, ओवर लोड करना जो है उस पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है इस महीने, क्योंकि वो एक पॉसिबिलिटी है जो मुझे आपके कार्ड्स पे लग रही है। और वो 10 ऑफ गैब्रियल यहाँ पे भी बोल रहा है। तो और लोग आपकी लाइफ में होंगे भी, तो हो सकता है आपको कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आए, कुछ ऐसी बातें बोली जाएं जो बहुत रीजनेबल ना हो, आप बहुत जल्दी ना कर पाओ, रिस्पॉन्ड ना कर पाओ। तो अपने आप को उससे लोड मत कीजिए, आराम से कामली अपने पेस पे, और आपके गाइड्स और एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे उसके साथ। नंबर ऑफ द मंथ इस महीने नंबर 1 और नंबर 3, नंबर 10 भी रादर, तीनों ही नंबर आपके लिए अच्छे रहेंगे। और कलर ऑफ द मंथ इस महीने एक्चुअली कोई भी कलर, तो रेड, मेजरली रेड, ऑरेंज, येलो, बट अदरवाइज कोई भी कलर, क्योंकि आपकी ऑल चक्रा मेडिटेशन आई है। आपका सोल ग्रोथ क्या है इस साल में, 2021 में आपकी सोल किस तरह से ग्रो हो रही है। तो ये कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का। वो बोलता है कि सेलुलर लेवल पे चीज़ें चेंज हो रही हैं और डीप हीलिंग हो रही है आपकी। और इसीलिए मुझे ये हीलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो लग रही हैं कि किसी सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है या स्पाइन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हीलिंग होनी है। जब हीलिंग होती है तो चीज़ें पहले ऊपर आती हैं, बॉडी में सरफेस करती हैं, उसके बाद हील होती हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ सरफेस नहीं करेगी हम उसको हील नहीं होने देंगे। तो ये पूरा साल आपको अपनी हीलिंग पे देना है, अपनी लाइफ पे देना है और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे देना है, क्योंकि 2021 आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है। और बहुत डीप रूट लेवल पे आपकी बॉडी में, आपके सोल में वो चेंजेस हो रहे हैं जिनको आप एक्सपीरियंस करोगे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को होने दो। मैं आपको इसका भी पढ़ के एक बार सुना देती हूँ ताकि आपको पता हो कि ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या करना है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बोलता है कि आपके सेलुलर लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं और आप वो नहीं हो जो आप पहले थे। तो आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं इस टाइम पे, और अभी आप ऐसी सिचुएशन पे हो जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। तो आप इन बिटवीन हो, मतलब आप इमर्ज हो रहे हो लेकिन पूरी तरह इमर्ज भी नहीं हुए हो। और जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे तो आप बहुत खुश होंगे इस टाइम को देखकर। आप सोचोगे कि कितना सारा बिग चेंजेस हुए हैं आपकी लाइफ में। और ये सेलुलर लेवल पे जब चेंजेस होते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रिलीज होती हैं हमारी बॉडी से। और कई बार ट्रॉमा से भी हमें जाना पड़ता है, लाइक आई सेड, किसी सर्जरी या किसी तरह से, जिसमें पुराने चाइल्डहुड के पैटर्न्स, हमारी बॉडी की चीज़ें जिनको हील होने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हील होती हैं। और कई बार ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिस्ट्रक्शन भी होती है। तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। ये रीथ्रेडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को प्रेशर में नहीं डालना है। अपनी रिलेशनशिप्स, अपनी बॉडी के साथ, आपकी डाइट के साथ, आपकी एक्सरसाइज रिजीम के साथ, उस सब चीज़ों के साथ आपने ध्यान देना है। और जब आप वो करोगे तो इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे बहुत सारी हीलिंग जो है वो आपके लिए होगी। और आपको ये ज़रूर अफर्म करना है कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या करती हूँ कि डीपेस्ट लेवल पे मेरी हीलिंग हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, और जो भी चेंजेस मेरे लाइफ में सेलुलर लेवल पे होने हैं वो हो, और मैं उनके लिए रेडी हूँ। तो ये आपके लिए 2021 के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बोलना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूंगी और हम उसको आगे लेके जाएंगे। हो सके तो इन वीडियोज़ को सबके साथ शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प नहीं मांग सकते हैं। कई बार वीडियोज़ पे, चैनल पे जो और भी बहुत सारी पॉजिटिविटी को लेकर वीडियोज़ है, कई बार वीडियोज़ के द्वारा ही आप मीडियम बन सकते हो उनको हेल्प करने के। तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। और आपके लिए 2021 बहुत अच्छा रहे। ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में आ रही है, ये लाइफ आपकी लाइफ में आए, बहुत सारे मिरेकल्स आप 2021 में एक्सपीरियंस करो। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियोज़ को फीडबैक ज़रूर भेजिए। और मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।